आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आपको याद दिलाते चलें, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में लज़्ज़त मसाले ताउन करें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, आप सहरी इफ्तार दोनों वक्त पे पकवान अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। अब की बार कोशिश करिए लज़्ज़त मसालों से, और बताइएगा हमें कि आपने लज़्ज़त मसालों के साथ जो शाम की सहरी और सुबह का सहरी और शाम का इफ्तार जो बनाया है वो कैसा मज़ेदार था। क्योंकि लज़्ज़त मसालों के बारे में आम राय यही है कि मसाले लज़्ज़तदार। तो लज़्ज़तदार मसाले, लज़्ज़त मसालों के साथ प्रोग्राम दिन भर की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर के उन मामलात से कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हर फ़र्द के साथ जुड़े हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के हर फ़र्द की इन दिनों नज़र जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताल्लुकात के बीच पे लगी हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में 5 अगस्त 2019 का वो फैसला जिस दिन आम तौर पे आम कश्मीरी की राय है कि उस दिन अगर पाकिस्तान सरेंडर ना करता तो शायद 5 अगस्त का फैसला नहीं हो पाता। अगर पाकिस्तान की कंसेंट नहीं होती तो शायद 5 अगस्त का फैसला नहीं होता। क्योंकि जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, दुनिया में क्या, मुल्क में क्या, हर जगह पे थी कि शायद कोई पाकिस्तान रिएक्ट करे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मुकम्मल चुप्पी। और चुप्पी के बाद जब पाकिस्तान के जनरल बाजवा से भी पूछा, कुछ अखबारी नुमाइंदों ने, जो पाकिस्तानी मीडिया ही है, उनने जब पूछा कि 5 अगस्त पे चुप्पी क्यों, तो उनका जवाब था कि टैंकों में तेल तक नहीं था। वो बाजवा ने क्या बताया वो हकीकत रब जानता है, पाकिस्तानी मीडिया जानता है। लेकिन ओवरऑल 5 अगस्त के फैसले में कहीं न कहीं पाकिस्तान की कंसेंट भी आमतौर पर मानी और समझी जाती है। लेकिन इस सब के बीच में कल हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर ने एक और बड़ा बयान दिया। और एक और बड़ा बयान देते उन्हें कल मसले कश्मीर के हवाले से जब बात की गई तो उन्हें बताया कि मसला कश्मीर 5 अगस्त के हवाले से ख़त्म हो चुका है। 5 अगस्त के बाद तो मसला कश्मीर रहा नहीं है। अब अगर रहा कुछ है तो वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, और जब तक वो उसके ज़ेर इंतज़ाम है तब तक हम उसको वापस लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। एस जयशंकर का ये बयान, और इसी बयान के तनाजुर में जम्मू कश्मीर से भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। और जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी सियासी शख्सियत फारूक अब्दुल्ला से भी आज ये पूछा गया कि बताया जाता है कि मसला कश्मीर ख़त्म हो गया, पाकिस्तानी कश्मीर पर बात अब एस जयशंकर कहते हैं करनी है, वो किस तरह से वापस लाने उसी पर बात करनी है। तो इस पर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि अच्छी बात है, ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर उससे होंगे। लेकिन साथ साथ में उनसे ये भी पूछा कि बीजेपी और ख़ासतौर पर जम्मू के कुछ लीडरान ने 13 जुलाई के शोहदा के हवाले से बेहुरमती की बात की, आम तौर पे ये कहा जाता है। तो इस पर उन्होंने बताया कि तारीख़ है और तारीख़ को किसी के कहने से बदला नहीं जा सकता है। तारीख़ बदलने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में भी कोशिश की, मुग़ल को तारीख़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन तारीख़ हिस्ट्री है, एक बार लिखी गई वो दीवार पर लिखी गई, नवश्ते दीवार जिसे कहा जाता है वो है। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा कहा जाता है, हकीकत कुछ और होती है। ज़रा सुनिएगा फारूक अब्दुल्ला का अपना अंदाज़, निराला अंदाज़। बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। तारीख को नहीं बदला जा सकता। और वाकई में 13 जुलाई की तारीख जम्मू कश्मीर में हर छोटे बड़े को ज़बानी याद होगी, उसके पीछे के मौरिकात भी सब दुनिया जानती है। लेकिन उस पर आने, यानी 13 जुलाई की तारीख पर आने से पहले आपको थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की तारीख में वज़ीर आला के इख्तियारात की बात भी करते। जब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी, वज़ीर आला मालिक कुल हुआ करते थे, सभी इख्तियार उनके पास हुआ करते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात बने, जिनमें जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, एक लद्दाख अलग हुआ, जम्मू कश्मीर के अलग यूटी बनी गई, लद्दाख विदाउट पावर्स यूटी रही। जम्मू कश्मीर में इख्तियारात की बात तो है, लेकिन यूटी में वज़ीर आला के पास क्या इख्तियारात, ये सभी लोग जानते हैं। और इन्हीं इख्तियारात के हवाले से कल शाम गए काबीना का एक इजलास भी हुआ। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कल कैबिनेट का इजलास हुआ, और कैबिनेट के इस इजलास में 5 अगस्त 2019 के बाद जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है उस पे हवाले से जो तरामीम है उन पर नजर रखी गई। काबीना के कल के इजलास में आपको बताते चले कि कल बाज़ाब्ता तौर पर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के हवाले से जो तरामीम जम्मू कश्मीर की काबीना ने पास की है उनको अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाएगा। और हो सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एज इट उन तरामीम को एक्सेप्ट करते हुए वापस भेज दें, या उनको रिजेक्ट करते हुए, या उनमें तरामीम कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इसको वापस जम्मू कश्मीर की काबीना को भेज दें। अभी यही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट हुआ है 2019 के बाद, उस एक्ट में जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे वो वज़ीर आला हो या उसकी काबीना उज़रा, उनके पास इख्तियारात बस उतने हैं जितने चौकीदार या जमादार के पास होते हैं, उसके अलावा कोई इख्तियार नहीं है। और इसी हवाले से अब बताया जाता है कि 2019 के सेक्शन 55 के तहत जो इख्तियारात जम्मू कश्मीर की काबीना को उनको इस्तेमाल करते हुए शायद
कल की काबीना के इजलास में वज़ीर आला और दूसरे रुफ़का को जो इख्तियारात हैं उन पे बात की गई। लेकिन अब बात ज़रा करते हैं इख्तियारात से बाहर निकलते हुए, और ये इख्तियारात से बाहर निकलने वाला मामला तारीख़ का मामला है। और 13 जुलाई 1931 जम्मू कश्मीर की तारीख़ में एक बड़ा इनकलाबी दिन के तौर पे माना जाता है। तारीख़ पढ़ी जाती है, तारीख़ बताई गई है, और तारीख़ में हमें पढ़ाया गया, तारीख़ में हमें बताया गया कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाहर फैसला हो रहा था। सेंट्रल जेल में अब्दुल कदीर खान बंद थे। अब्दुल कदीर खान वो पहले शख्स है जम्मू कश्मीर की तारीख़ में जिनके बारे में कुछ मौरख लिखते हैं कि उनका ताल्लुक तो जम्मू कश्मीर से था नहीं, किसी अंग्रेज़ के साथ जम्मू कश्मीर आए थे, लेकिन जब यहाँ मुसलमानों पे हो रहे जुल्म को उन्होंने देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो मुसलमानों को बताया कि उठो, और उस यानी किले की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसके ताहोबाला कर दो, इसके दरो दीवार हिला दो, और उस पर उन्हें केस किया गया, उन्हें बंद किया गया, और उनके फैसला, उनकी तारीख लगी हुई थी श्रीनगर की सेंट्रल जेल में। वादी कश्मीर से लेके अच्छी खासी तादाद में लोग सेंट्रल जेल के बाहर जमा हुए थे। ये तारीख कहती है, और तारीख कहती है कि उस वक़्त नमाज का वक्त हो गया। तो नमाज का वक्त अंदर जज जो थे वो अपना केस सुन रहे थे। मुख्तलिफ केसों के बाद इस केस का भी नंबर आना था, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इस केस का फॉल आउट देखने के लिए पहुंचे हुए थे कि अचानक नमाज का वक्त हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, नमाज के लिए लोग तैयार हुए, बाहर निकले, जगह नहीं थी, मैदान में ही एक आदमी सामने आया, और नमाज के लिए जब सफ़ बांधी गई तो अजान देने की बात हुई। जब अजान अल्लाह अकबर का पहली अजान हुई तो डोगरा महाराज के सिपाही ने अजान देने वाले पर गोली चला दी। गोली खाते ही वो शख्स गिर गया, और सफ में से एक और शख्स आगे बढ़ा तो उसने अल्लाह अकबर का दूसरी सदा बुलंद की, और यूं अल्लाह अकबर हाय अलस्सलाह हाय अल फलाह कहते कहते 21 अफराद की जानों का नजराना दिया गया। ये तारीख कहती है, और तारीख कहती है कि 21 अफराद दुनिया की तारीख में पहली वो नमाज है, वो अजान है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस अजान को मुकम्मल किया। आखिर में जब अजान मुकम्मल हुई हाय अल फलाह से लेकर हाय अल सलाह, और फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का जब आखिरी कलमा पढ़ा गया, तो तब तक 21 अफराद लगातार बगैर टूटे नमाज अजान के लिए आगे बढ़ रहे थे। इधर गोली चल रही थी, इधर अल्लाह अकबर हो रहा था, और उस दिन को लेके आज तक याद किया जाता है। आमतौर पर मुसलमान उस दिन को यौम शोहदा के तौर पे मानते हैं, और उस दिन के बाज़ाब्ता तौर पे पजराई भी सरकारी तौर पे हुआ करती थी। माजी का मालूम नहीं, लेकिन जब से हम बालिग हुए हैं हमने यही देखा है कि श्रीनगर के मज़ारी शोहदा पर बाज़ाब्ता तौर पे गैर सरकारी और गैर सरकारी सतह पे तकारीब भी हुआ करती थी। 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर में PDP और भाजपा इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार थी, तो PDP के अहदेदार, PDP के वज़ीर आला और BJP के अहदेदार भी मज़ारी शोहदा जाते थे, वहाँ पे शहीदों को खिराज अकीदत अदा करते थे, और उस दिन को सरकारी तौर पे छुट्टी के तौर पे भी लिया जाता था। लेकिन इसी दिन को 2019 के बाद छुट्टी भी कैंसिल की गई, और कुछ हलकों की तरफ से आवाज़ें उठने लगी कि नहीं, डोगरा महाराज जो थे वो बड़े आदमी थे, उनके खिलाफ जिनने बगावत की वो गद्दार थे। और यही गद्दारी का लफ्ज़ कल जम्मू कश्मीर की असम्बली में भी उठा, और जम्मू कश्मीर असम्बली में BJP के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा को गद्दारों की फहरिस्त में करार दिया, और इस पर जम्मू कश्मीर की अक्सर सियासी जमातें सिकपा भी हुई, और कश्मीर में आज बाज़ाब्ता तौर पे PDP लीडरशिप ने एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला। इल्तिजा मुफ्ती PDP लीडर की क़यादत में श्रीनगर के में आज ये एहतजाजी जुलूस जब निकला, तो इसमें सीधी सी बात की गई कि जो हमारे गद्दार शहीदों को गद्दार कहेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर पे PDP लीडरशिप ने आज BJP लीडरान से और ख़ास तौर पे सुनील शर्मा से माफ़ी मांगने की बात की, और श्रीनगर में आज जुलूस भी निकाला। इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही थी आज के दिन पे, क्योंकि इस मामले को लेकर BJP ने जम्मू में भी, माफ़ कीजिएगा BJP भी ना सही, लेकिन जम्मू में भी एक छोटे से ग्रुप ने एहतजाज किया है और PDP के खिलाफ नारेबाजी की है। पहले बस सुनिएगा इल्तिजा मुफ्ती कल का दिन, कल का बयान और आज के दिन पर क्या बता रही है। हमारे जो शहीद बुजुर्ग थे जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑपरेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके में था, पूरे जम्मू कश्मीर में, हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ
It galvanized the political movement. It galvanized the political consciousness amongst the people of Jammu and Kashmir. अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के एलओपी है सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद आपको नाज़रीन बताते चले, आमतौर पे पुराने ज़माने में कश्मीरियों को 1931 से पहले कश्मीरियों को ताना दिया जाए, ख़ासतौर पे जो पंजाबीज़ कश्मीर जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, इनके करने पे बड़ा ताना देते थे और बताते थे कि कश्मीरी बहुत डरपोक है। और यूं भी कहा जाता था कि कश्मीरियों को एक बार बेगारी पे लिया गया, जंग में लिया गया, उनको बंदूकें दी गई, लेकिन कश्मीरियों ने वो बंदूकें नहीं चलाई बल्कि उनके धूप में रख दिया। और जब पंजाबी किसी ने पूछा कि धूप में क्यों रखा है, तो कश्मीरी का जवाब था, जो फौज में भर्ती हुआ था, उसने कहा था मुझे तो कुछ नहीं करना, ये खुद गर्म होगी चलेगी। यानी उसने पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल किया, तपसी तो करसी ठुस, यानी खुद गर्म होगी उसके बाद खुद चलेगी, मुझे कोई काम नहीं। ये कश्मीरी को ताना तंज किया जाता था। लेकिन 1931 की जुलाई की तारीख, 13 जुलाई की तारीख के बाद कश्मीरी के बारे में आमतौर पर रिवायत है कि इसने सीखा, इसने जद्दोजहद करना सीखा, मुकाबला करना सीखा। और ये वही दिन था जिस दिन कश्मीरी ने अलम बगावत भी बुलंद की। 1931 के बाद दुनिया की तारीख ना बदली हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की तारीख बदली और ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आवाज़ें भी उठने लगी। तब तक सबकी गुलामी की। काकड़ खान आया, उसने कान खाए, अफगानी आए, उसने कश्मीरियों के बाल तक मुंडवा दिए, मुगल आए तो सर पर टोपी पहना दी, उसके साथ साथ अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने गुलाम बना दिया। सिखों ने भी लिहाज नहीं किया और सब ने कश्मीरी को अपनी मर्जी से हाँका। लेकिन 1931 की तारीख बताया जाता है कि इस दिन कश्मीरी को जुर्रत पैदा हुई, इस दिन कश्मीरी को मालूम हुआ कि मैं भी इंसान हूँ और इंसानी इक़दार में हूँ, और उन्होंने अपने इंसानी हकूक़ के लिए लड़ाई शुरू की। 1931 से पहले, यूं कहें आज़ादी से पहले, डिक्टेटरशिप महाराजा का रूल था और ये पूरे मुल्क में था। अलग अलग राजवाड़े बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर की रियासत एक मुल्क हुआ करता था, यहाँ पे भी राजा था और आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह के बारे में, अगर जो जम्मू का एक तबका जो महाराजा हरि सिंह को मानता है, छोटा सा तबका, वो ये मानता है कि वो हमारे बड़े थे, मुर्शिद थे, उनके थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अक्सर आबादी बताती है कि जालिम थे, डिक्टेटर थे, और इस जुल्म और डिक्टेटरशिप के बीच में उन्होंने हिंदू क्या मुसलमान सबको एक लाठी से हाँका और कहीं किस तरह का अजाब, किस तरह का जुल्म किया, ये दुनिया जानती है। मोरख बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है, वालदेन हमारे दादा परदादा सब ने बताया कि रब बचाए वो बेगार से, रब बचाए उन दिनों से जब यहाँ दाने दाने को तरसाया जाता था, किसान अपनी फसल उगाता था, महाराजा की फौज आके ले जाती थी, किसान को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये वक्त की बात, और वक्त बदलते बदलते अब 2019 के बाद इस पर भी सियासत होने लगी और जम्मू का जो एक छोटा तबका अब ज़रा थोड़ा बड़ा भी हो गया है और उसी बड़े तबके ने आज जम्मू में मुजाहरा भी किया। मुजाहरा आज जम्मू में बजरंग दल के लोग कर रहे थे और बजरंग दल के लोगों ने आज, जो बीजेपी का ऑफशूट ही बताया जाता है, आमतौर पे बजरंग दल को बीजेपी का ऑफशूट बताया, इन्होंने आज मुजाहरा जम्मू में किया। और जम्मू ये मुजाहरा उनने जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी के खिलाफ किया। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कल इस बयान पर, जिसमें बीजेपी की तरफ से 13 जुलाई के शहीदों को डिक्टेटर का माफ़ी गद्दार कहा गया था, उन्होंने सुरेंद्र चौधरी ने कल तब के यानी महाराजा हरि सिंह पर बताया था कि आज जम्मू कश्मीर की अवाम, खासतौर पर बीजेपी के लोगों को हक़ाइक़ पर जो मबनी है उन बयानात पर बात करनी चाहिए। और उन्होंने कल हरि सिंह को ही डिक्टेटर बताया था। आज और बताते बताते उन्होंने, सुरेंद्र चौधरी ने कल ये भी बताया था कि जो लोग किसी भी कौम के शोहदा का एहतराम नहीं कर सकते, शायद वो सही नहीं है। और इख्तलाफात की बात उन्होंने करते हुए बताया, हो सकता है मैं इख्तलाफात हूँ, लेकिन गैर पार्लिमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और यही बात जम्मू में कुछ लोगों को आज बड़ी खनक रही थी और इस चीज़ को लेकर बीजेपी के ऑफशूट जिन्हें कहा जाता है बजरंग दल, उनने जम्मू में एक मुजाहरा किया और सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ एहतजाज किया, उसके पुतले भी जलाए। ये तारीख के दिन पर बात, लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने इस पर जवाब भी दिया और सुरेंद्र चौधरी ने अपना जवाब देते हुए बताया कि सब ठीक, लेकिन शायस्ता अल्फाज है, इख्तलाफ हो सकते, लेकिन इख्तलाफात का भी एक तरीक़ेकार होता है जाहिर करने का। क्या बताया सुरेंद्र चौधरी ने, सुनिएगा।
की बात है, इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर लगा पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। कुछ नहीं कहा हमने जो कहा सही कहा, और जो मैंने अपनी बातें कही है वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरीश सिंह को, क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते, क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शन से चुन के आते हैं, हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। ये तारीख में हमारे शोहदा ने, हमारे शोरा ने हमें पढ़ाया है और बताया है। जब आज़ादी की जंगें लड़ी जाती हैं तो तब हर किसी का एक अपना रोल है। शायर का भी एक अपना रोल हुआ करता था, और शायरों ने शहीदों के कसीदे पढ़ते हुए बताया था कि हर बरस मेले लगेंगे। लेकिन अब हर बरस कंट्रोवर्सीज होती हैं शहीदों के मज़ारों को लेके, और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से तो बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार का, जम्मू कश्मीर में असम्बली का इजलास, ये बजट इजलास। और जम्मू में असम्बली इजलास के दौरान कुछ हालात, कुछ मामलात बहुत देखे जाते हैं। कुछ बाहर मुजाहरे, कुछ अंदर गर्मा गर्मी, और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर जो शुक्रिया की तारीख होती है, उस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों चुप चुप के कनकन आँखियों से कुछ कुछ बातें तो करते हैं, लेकिन खुले आप नहीं। ताहम सजाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। सजाद गनी लोन ने आज जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास के दौरान गवर्नर के खुतबे पर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके अल्फाज के मुताबिक कुछ हल्के बयानात को प्यार प्रेम पत्र के साथ जोड़ते हुए बताया कि जिन उमंगों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मंडेट दिया था। सजाद गनी लोन की तस्वीर दिखा दीजिएगा, आबिद आप दिखा दीजिएगा। ये सजाद गनी लोन साहब है, और ये जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज अपनी तकरीर के दौरान बता रहे थे कि 2 साल सुबह शाम 370-35A पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बातें करी थी, अब एलजी खिताब में वो शामिल करना क्यों भूल गई। सजाद गनी लोन ने बताया कि 5 अगस्त का फैसला जो है वो हम कश्मीरी तो मानते नहीं है, जम्मू की आवाम नहीं मानती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का टेम्परामेंट बना रही है ताकि कुछ ठंडा हो जाए 5 अगस्त का फैसला, और फिर ये ठंडा होते होते ठंडे बस्ते में चला जाए। ये सजाद गनी लोन साहब का आज का इल्ज़ाम था। ताहम उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम की उमंगों के साथ, जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक बड़ा जुल्म भी है सजाद गनी लोन के मुताबिक। कुछ तो आपने डायरेक्ट भी भेजी हुई है, एक असेंबली से भी भेजी हुई है। 5 अगस्त 2019 को इट सीम्स एज इफ दे आर अनाउंसिंग अ वॉर ऑन द पीपल ऑफ J&K, स्पेशली कश्मीर। सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था, और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही ना, मगर आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मकसद ये था यार, ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए दैट शुड बी ऑफ पेन, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370-35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। बट व्हाट इज द मैसेज टू पीपल ऑफ J&K, टू इंडिया, कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार हैं। सजाद गनी लोन असम्बली में बता रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए बता रहे थे, जब सब कुछ दिल्ली ने करना है तो हम किस लिए यहाँ पे, आपने वोट किस लिए मांगे, फिर तो ठीक है उन्हीं ने सब कुछ करना है तो करने दीजिए, फिर क्यों आप बता रहे हैं स्टेट 370-35 से वगैरह, फिर चुप करके ही बैठिएगा। सजाद गनी लोन बता रहे थे क्या मैसेज देना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सजाद गनी लोन का बयान था। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रद्दमल दिया है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, PDP के सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू ने इस पर आज अपना रद्दमल देते हुए बताया कि बीजेपी 13 जुलाई के हवाले से जो ये सियासत कर रही है, उन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है। ताहम उन्होंने बताया कि यहाँ जो दूसरी सियासी जमातें हैं उन्हें मुतहद होना चाहिए, और ये बीजेपी के मंसूबे जो हैं इनको नाकाम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी नैरेटिव क्रिएट कर रही है, और इन नैरेटिव्स के हवाले से बाद में बताया जाएगा, मालूम होगा कि ये नैरेटिव्स आज के क्या थे, और इन नैरेटिव्स का आज ही मुकाबला करना है। इकबाल त्रंबू को भी सुन लेते हैं।
ये एहतजाज जो हमने किया वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा साहब की उस बात पे किया जिसमें उन्होंने 1931 के शहीदों को शहीद नहीं बतलाया, तो इस पर ये एहतजाज था। हम आपको ये बताएं कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक करारा जवाब दिया है इस इलेक्शन में, और जो भी बीजेपी ने इन 5-8 सालों में अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली यहाँ पर जो भी तब्दीलियाँ लाई है, इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी है, और ये हमारी भी मांग है कि उन सब चीज़ों को अंडू किया जाए और वापस वैसा ही किया जाए जैसे 2019 से पहले हुआ करता था। इस बीजेपी 2019 से पहले जैसा था वैसा होना चाहिए। 2019 का फैसला अंडू होना चाहिए, अंडू होना चाहिए, ये बता रहे थे मोहम्मद इकबाल त्रंबू जो पीडीपी के सीनियर लीडर भी हैं। और अब जरा अपनी पार्टी की बात देख रहे हैं। अपनी पार्टी पहले दिन से बताती आई है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ देना है दिल्ली ने देना है, और 5 अगस्त का फैसला हो, स्टेटहुड हो या जो भी हो, उन सभी मामलात पे वो अक्सर बताती रही है कि 5 अगस्त का फैसला यानी 370-35 वगैरह, उस पर तो कांग्रेस भी अभी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी है, दिल्ली में कांग्रेस है, तो ये ऐसा कुछ कर नहीं सकती। ताहम अगर बात की जा सकती है तो 35 स्टेटहुड की, ये अपनी पार्टी अक्सर बताती रही है। लेकिन आज की 13 जुलाई की तारीख पर आज मुंतज़र मोहिद्दीन जो अपनी पार्टी के तर्जमान एक बार फिर बोल उठे कि 13 जुलाई की तारीख है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री से ऐसे दिनों को, ऐसे औराक को निकाला नहीं जा सकता है। कौन कैसे निकाल सकता है? और 13 जुलाई की तारीख की छुट्टी जो है, उनकी शहादत जो है, वो सरकार तब एक्सेप्ट कर रही है जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने इलाज भी किया था, तब से आज तक चलता रहे। तो आज कौन होते हैं बीजेपी वाले ये बताने वाले कि 13 जुलाई के शहदा शहीद नहीं है? पार्टी उनके बताए हुए जो भी उन्होंने रिमार्क्स पास किए उनकी मुकम्मल तौर मजम्मत करती है और उनकी तरदीद करती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 2021 से 13 जुलाई 1931 के शोहदा का जो दिन है, मुकद्दस दिन है, उसके लिए मनसूख शुदा छुट्टी का मुतालबा करती आई है कि उस छुट्टी को बहाल कर लिया जाए। वो 13 जुलाई का जो दिन है 1931 का, वो सिर्फ एलजी दौर में नहीं मनाया जा रहा था, एलजी दौर में वो छुट्टी मनसूख की गई, बल्कि वो बराबर मुल्क आज़ाद होने के बाद से जब हमारा एक्सेशन इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का, तब से लेकर बिल्कुल 2020 तक 19 तक वो दिन मनाया जा रहा था। 13 जुलाई यौम शोहदा के तौर, सरकारी तौर भी और समाजी तौर भी, ये हमारे लिए एक मुतबरक दिन है। और नाज़रीन, अब जरा बात दिल्ली और दिल की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है और दिल्ली से आमतौर पर जब बात आती है तो दिल और दिल्ली की बात भी आ जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अक्सर नौजवान जो हैं जब दिल्ली जाते हैं, वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे इल्ज़ाम है कि कश्मीरी को देखते ही कुछ जो हड़बड़ी वहाँ के लोग हैं, कुछ जो आजकल जो है वो लोग पूछताछ शुरू कर देते हैं। पुलिस भी आमतौर पर कश्मीरी से पूछताछ शुरू कर देती है। और आज सोपोर की एक फैमिली मुजाहरा कर रही थी। सोपोर की ये फैमिली मुजाहरा करते हुए बात आ रही थी कि उनका बच्चा जो है 20-19 दिनों से लापता दिल्ली में है। और सोपोर में मुजाहरा करते हुए शबीर अहमद कहलखाना बता रहे थे वो दिल्ली गया था, दिल को देखने गया था, कैपिटल को देखने गया था, साथ में कुछ शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन फरवरी 16 से लेकर आज तक उससे उनका कोई राब्ता ही नहीं हुआ है। आखिर वजह क्या है? कहाँ गया दिल्ली में? क्या उसे कोई सरकारी इदारा उठा ले गया? कहीं किसी और वजह से, कहीं और तो नहीं है, ऐसा मालूम नहीं। और सोपोर में आज मर्द जन सड़क पर निकल के बता रही थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी गार्डियन है, वो इस मामले पे दिल्ली में सरकार के साथ बात करे, उठाए, वहाँ की इंतज़ामिया से पूछे कि हमारा बच्चा दिल्ली गया तो कहाँ गया। चलिए नाज़रीन, हम माहौलियात की बात भी करते हैं। हम आपको वहीदुर रहमान परा का एक ट्वीट भी दिखाएंगे, और ये ट्वीट है हमारे माहौल के हवाले से, माहौलियात के हवाले से। और माहौलियात के हवाले से वहीदुर रहमान परा ने आज एक ट्वीट करते हुए बताया कि जिस तरह से पहलगाम में लिदर झील के किनारों पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह से सब कुछ किया जा रहा है, उस सब के बाद हम यही कह सकते हैं कि आखिर ये हम किस तरफ जा रहे हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, कोई पूछताछ वाला नहीं है, और हर कोई अपने तरीके से कुछ ले दे के इमारतें कंक्रीट खड़ा कर शुरू कर देता है, और बाद में इलीगल और
वो दूसरा सब कुछ करते हुए कुछ ले दे के मामला जो है वो ख़त्म किया जाता है। और वहीद रहमान पर्रा ने आज ट्वीट करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पहले ही माहौल जो है वो ख़राब, माहौलियात का माहौल जो है वो ख़राब हो चुका है, क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, ख़तरात हैं कि हमारे यहाँ जो सैलाब आ सकते हैं, तबाहियाँ आ सकती हैं, खुश्कसाली आ सकती है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। और इस संगीन सूरत पर अगर बर वक्त इकदाम नहीं उठाए गए, और ख़ास तौर पे पहलगाम और दूसरी जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे अनचेक्ड कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उन पे अगर वक्त पे चेक नहीं किया गया तो हम बड़े तूफ़ानों से गुजर सकते हैं। ये वहीद रहमान पर्रा ने आज एक तूफ़ान की बात की। लेकिन एक तूफ़ान और है, यह है कुपवाड़ा की वादी मत्सिल का। मत्सिल कुपवाड़ा से कलारू से होते हुए एक छोटा सा इलाका है, और इस इलाके में करीबन 20 गाँव हैं, और वहाँ पूरा 6 महीने आमतौर पे बर्फबारी की वजह से, जड़ गली मोड़ बंद रहने की वजह से आबादी दुनिया से कटी रहती है। लेकिन आज वहाँ की मुकामी आबादी को तशवीश है, और आज रमज़ान मुक़द्दस के महीने में भी अभी वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने आज बताया कि जहाँ सरकार दावे करती है कि बर्फबारी से सभी सड़कों से हटाई गई है, लेकिन मत्सिल की अंदरूनी सड़कों से बर्फ़ अभी भी नहीं हटाई गई है। तुलबा जो है, जो एग्ज़ाम्स आजकल चल रहे हैं, वो इम्तहानात के मराकज़ तक नहीं पहुँच रहे हैं, और फिर अशियाई ज़रूरियात की फराहमी जो है वो पूरी तरह से नहीं हो सकते। ये मत्सिल के लोग, मत्सिल सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का एक आबादी वाला इलाका है, और कलारू से होते हुए आपको जड़ गली क्रॉस करने के बाद मत्सिल की वादी में पहुंच जाते हैं। और मत्सिल की वादी जो है बहुत से इलाकों तक फैली हुई है, चाहे वो डप्पल हो या मलिक ऊपर हो या दूसरे इलाके हों, वहाँ तक पहुँचना जो है इन दिनों बड़ा वो तूफ़ान का काम भी होता है। लेकिन एक और तूफ़ानी काम है। कल आपको याद होगा श्रीनगर में सरकार ने अमूर सार्फिन महकमे के साथ मिल के या शायद ना मिल के एक रेट लिस्ट जारी किया, जो हमारे सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो हैं, जो फ्रूट मंडी में उनकी रेट्स हैं। आमतौर पे वहाँ रेट जो हमने देखी, वो रेट जो रेट लिस्ट पे हमने देखी, वो कहीं पे भी ऐसी नहीं थी कि हम कहें कि आम आदमी की ख़रीद क़ुव्वत से बाहर हो। मामूल रूटीन की रेट थी 15-16 रुपये हाथ, 30-40 रुपये हाथ, 15-16 रुपये प्याज, 20-22 रुपये कुछ और। लेकिन बाज़ार में ये जो डीलर्स हैं, होलसेल के बाद जो रिटेलर्स हैं, जो रेडी वाले, वो किन कीमतों पे बेचते हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपको संतरा जो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे 80 से 90 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से उस रेट लिस्ट में दर्ज किया है, 130-140 रुपये में बाज़ार में बेचा जाता है। और फिर उस संतरे में वैरायटीज़ बताई जाती हैं, ये बड़ा, ये छोटा, और अलग अलग वैरायटीज़ लेके 200 रुपये तक भी आपको संतरे का दर्जन मिलता है। केला भी आपको 130-140 के आसपास मिलता है, जबकि 60 से 70 सरकार ने रेट लगा रखी है। और फिर दूसरी सब्ज़ीज़ में हाक जो है, जैसे क्रम जो आमतौर पे कश्मीर में कहा जाता है, वो हाक जो है 50 से 60 रुपये, लेकिन 90 रुपये के आसपास घरों में ख़रीदा भी जाता है। आखिर अमूर सार्फिन महकमा या हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल लोग के महकमों के लोग हैं, वो अगर रेट लिस्ट जारी करते हैं तो ज़मीनी सतह पे उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते हैं। बाईपास पे आपको शाम गए बड़े रेडी फ्रूट्स बेचते हुए मिलेंगे, लेकिन कभी कोई चेक तो करे उनको फ्रूट्स कैसे बेचते हैं। अंगूर आपको 200 रुपये किलो मिलता है, बेचा जाता है, और जो भी बाकी फ्रूट्स से रूटीन के, कश्मीर का सेब तो नहीं बेचा जाता है यहाँ पे, लेकिन बाकी जो बाहर से हमारे फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनकी रेटें जो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर है। तो अमूर सार्फिन महकमे से गुजारिश की रेट लिस्ट आपने कल जारी किया, लेकिन उस रेट लिस्ट के बाद अब ज़मीनी सतह पे भी उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिएगा। और नाज़रीन, ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट कराने की जब बात आती है तो हमारे यहाँ हादसात के साथ साथ वाक़ई खुदकशी के भी कुछ वाक़ात नज़र आते हैं। बारामूला में 2 अमवात या 2 लोगों की दरियाए जहलम में छलांग लगाने की खबर है, और बारामूला के ऊपरी इलाके में कल ही एक लड़के और एक लड़की ने दरियाई जहलम में छलांग लगाई है। पुलिस, SDRF और दूसरी टीमें जाए मौके पर हैं, और उनकी जो डेड बॉडी जो है वो निकाल लेने की कोशिशें की जा रही हैं, या ज़िंदा हैं किस हालत में ऐसा अंदाज़ा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे दरियाई जहलम की रफ्तार बहुत तेज़ है, और अक्सर अगर बताया जाता है कि वहाँ अगर दरियाई जहलम में कोई चीज़ चली जाए तो फिर उसको यहाँ से हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, वो LOC क्रॉस कर जाती है। अब हकीकतन क्या हुआ है रब जाने, शायद ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, कभी कभी मुआवजे भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं सब के बीच में
इन हादसात, इन खुदकशी की वजूहत क्या हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वाकई में ये खुदकशी थी या हादसा था, अभी ये भी मालूम नहीं हो सका है। तो नाज़रीन, आपको बताएं, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आज के दिन भर में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। लेकिन आपसे एक गुजारिश, हम बड़ी कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि आपको हक़ाइक़ से बाखबर रखें, ज़मीनी हक़ाइक़ बिना लेपा पोती के आप तक पहुँचाएँ और अपडेट रखें आपको। लेकिन उसमें आपको भी हमारे साथ कुछ न कुछ हमारी मदद करनी है। आप अगर हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं टेलीविज़न के अलावा, तो सोशल मीडिया पर हमारा जो सोशल मीडिया पेज है उसका आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में अपनी राय से भी उससे हमें आगाह कर सकते हैं। और अगर आप हमें टेलीविज़न पर देख सकते हैं तो अपने केबल ऑपरेटर को बताइए कि आप हमारी वॉइस टेलीविज़न उधर को आपके एरिया में दें, ताकि आप हमारे प्रोग्राम से पूरी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें, हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें, ना कि उस तरह के हक़ाइक़ जो आपको अक्सर नेशनल मीडिया दिखाता है, जिनमें सिर्फ प्रोपेगेंडा ही होता है। हक़ाइक़ हम बताते हैं, हमारा ये दावा भी है, वादा भी है। फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।